नमस्ते, वेलकम टू साइडवैक्स। इस वीडियो में हम MQTT के बारे में जानेंगे और नॉड MCU ESP8266 के साथ इसका कैसे उपयोग करते हैं वो भी सीखेंगे। पहले हम अच्छी तरह से इसको थियोरेटिकली समझेंगे और बाद में नॉड MCU के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो MQTT क्या है? तो इसका बहुत आसान सा उत्तर है, ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। अब आप कहेंगे प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल का मतलब है कुछ नियमों के आधार पर बनाया गया एक सिस्टम, एक व्यवस्थित तरीका। यानी कि प्रोटोकॉल कोई हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक तरीका है कि कोई काम कैसे होगा, कैसे डेटा को भेजा जाएगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रेएक्स। रेएक्स पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, लोरा, जीपीएस और कई टाइप की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपोनेंट मिल जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसा कि एक प्रोटोकॉल के बारे में हम पहले से जानते हैं, उसका नाम है HTTP। उसी तरीके से ये प्रोटोकॉल है MQTT। तो क्या खास है इस प्रोटोकॉल में? तो सबसे खास बात यह है कि ये प्रोटोकॉल बहुत ही लाइट वेट है और लो बैंडविड्थ पर काम करता है। और इस MQTT को खास तौर पे IoT और मशीन टू मशीन डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। MQTT को 1999 में डॉक्टर एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क और अर्लेन निपर ने बनाया था। क्यों बनाया था? एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री थी जिसमें उन्हें कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना था, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी इनको, तो इसलिए उन्होंने MQTT का आविष्कार किया और बाद में 2013 में इसे ओपन सोर्स कर दिया गया और इसीलिए आज हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो MQTT कैसे काम करता है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसके काम करने में कुछ मुख्य चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल है। इसमें आप देख सकते हैं पब्लिशर, ब्रोकर और सब्सक्राइबर। तो मान लीजिए हमें एक टेम्परेचर का डेटा किसी एंड्रॉयड डिवाइस पे भेजना है MQTT द्वारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो डेटा है वो नोड MCU के थ्रू एक ब्रोकर को भेजना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा नोड MCU है और इसको हमने पब्लिशर बना दिया है। और यहाँ से टेम्परेचर का जो डेटा आ रहा है वो इसको भेजना पड़ेगा ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर क्या है? ब्रोकर मान सकते हैं आप एक सर्वर है। वो सर्वर आपका लोकल सर्वर भी हो सकता है या फिर क्लाउड सर्वर भी हो सकता है। तो यानी कि MQTT द्वारा आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, आपको बीच में एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? MQTT द्वारा जो डेटा है वो पब्लिश करेंगे, ब्रोकर को दे देंगे। यानी कि ब्रोकर जो है वो बीच का काम करता है यहाँ पे। तो डेटा हमने पब्लिश किया, कहाँ पहुँचा? ब्रोकर के पास। अब वो डेटा ब्रोकर के पास है। अब यहाँ पे जो डिवाइस हमने जो पब्लिश किया है उसको सब्सक्राइब करेंगी, ब्रोकर उनको वो डेटा भेज देगा। तो जो डेटा हम यहाँ से पब्लिश करेंगे वो टॉपिक, उसका एक टॉपिक रहता है। मान लीजिए हमने टेम्परेचर का डेटा पब्लिश किया, टेम्परेचर का, तो हमने मान लीजिए उसका नाम रख दिया टेम्प। ये टॉपिक हो गया हमारा, टेम्प टॉपिक हमने नाम रख दिया उसका टॉपिक। तो टेम्प टॉपिक में जो डेटा है वो टेम्परेचर का डेटा है। मान लीजिए हमारा एक और डेटा है, वो ह्यूमिडिटी का डेटा है, तो उसका हमने एक अलग टॉपिक का नाम रख दिया। मान लीजिए हमने उसका नाम रख दिया हम।
ठीक है, तो दो टॉपिक हो गए, एक टॉपिक है टेम्प, एक है हम। तो ये दोनों का डेटा पब्लिश हुआ और ब्रोकर के पास पहुंच गया। अब ये जो सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए इन्होंने हमारा टॉपिक सब्सक्राइब कर लिया है टेम्प, इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है टेम्प, ये सब्सक्राइब हो गया। तो जैसे ही नया डेटा ब्रोकर के पास पहुंचेगा तो ब्रोकर उस डेटा को, जो सब्सक्राइब जो टॉपिक हुआ है, उसको भेज देगा। मान लीजिए हमारे एक और सब्सक्राइबर है, कोई और एक सब्सक्राइबर है, और उन्होंने जो है वो टेम्प को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने मान लीजिए हमको सब्सक्राइब किया है। तो अगर हमको सब्सक्राइब किया है तो जो डेटा आएगा वो टेम्परेचर का नहीं आएगा, वो केवल ह्यूमिडिटी का डेटा आएगा। यानी कि जो टॉपिक सब्सक्राइब करेंगे उसका ही डेटा आएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिश कर रहा है वो केवल पब्लिश ही करे, वो भी सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो डिवाइस है, इसके पास भी कुछ डेटा है और वो आप चाहते हैं कि जो पब्लिशर वाली डिवाइस के पास पहुंचे, तो अब क्या होगा, इसको भी पब्लिश करना पड़ेगा। यानी कि ये पब्लिश भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये पब्लिशर ही रहे और सब्सक्राइबर ही रहे। पब्लिशर सब्सक्राइबर भी हो सकता है और सब्सक्राइबर पब्लिशर भी होता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि दोनों डेटा इधर से उधर भेजा जा सकता है, लेकिन बीच में सबसे ज़रूरी ब्रोकर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि MQTT का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अभी इसमें कुछ सर्विसेज भी होती हैं, अभी हम उसके बारे में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं QoS को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। QoS का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो MQTT में जो डेटा भेजा जा रहा है उसके उन्होंने 3 जो है क्वालिटी रखी है, 0, 1 और 2। अगर हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 और 2 पे क्या होता है ये हम समझेंगे। तो 0 मतलब है कि फायर एंड फॉरगेट, बस डेटा भेजो और भूल जाओ। तो अगर हमने 0 सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, डेटा ब्रोकर को भेजा जाएगा, ब्रोकर उसको पब्लिश कर दिया, ब्रोकर उसको भेज देगा और बस यही बात खत्म हो जाती है। अब डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका पब्लिशर को कोई पता नहीं चलता है। तो 0 में बस इतना ही होता है। तो अगर इसमें आपको एक कंफर्मेशन भी चाहिए कि हाँ डेटा पहुंच गया है, तो उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस 1 करनी होगी। तो अगर हम 1 करते हैं तो क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो 1 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये आपने कोई डेटा पब्लिश किया, वो जाएगा, ब्रोकर उसको सब्सक्राइबर को भेज देगा और आपको एक कंफर्मेशन भी देगा कि हाँ डेटा पब्लिश हो चुका है। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ सर्विस 1। यानी कि इसमें कम से कम एक बार तो डेटा भेजा ही जाएगा, यानी कि उसका आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यों है, मान लीजिए जैसे इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है या सिग्नल फेड हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उसमें डेटा नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए अलग अलग सर्विसेज दी हुई हैं। तो 1 सर्विस ठीक है, इसमें आपको कंफर्मेशन भी मिलता है, लेकिन 2 जो है वो उससे भी ज़्यादा तगड़ी सर्विस है। तो अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो हमने 2 सेलेक्ट करी, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डेटा जाएगा, ये सब्सक्राइबर के पास भेज देगा और आपको एक कंफर्मेशन देगा। तो इतना तो 1 में ही होता है। अब 2 में क्या एक्स्ट्रा है, उसके बाद जब कंफर्मेशन आएगा तो ये वापस फिर से इधर मैसेज जाएगा कि हाँ कंफर्मेशन मिल गया है, ये एक्स्ट्रा हो गया। और उसके बाद फिर से एक मैसेज आएगा कि हाँ जो डेटा का ट्रांसफ़र वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का भी एक तरह से कहें, यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है, डेटा का भी हो रहा है और एक्नॉलेजमेंट का भी हो रहा है। तो ये 2 नंबर काफ़ी तगड़ी सर्विस हो गई। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप समझ गए होंगे। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जंपर वायर्स, DHT22 टेम्परेचर सेंसर, ESP8266 नॉड MCU
और हम MQTT द्वारा क्या करेंगे, इसका डेटा हम एंड्रॉयड फ़ोन में भेजेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पहले से ही मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो इसमें वो डेटा आएगा जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसका थोड़ा सेटिंग देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कुछ फील्ड बनाए हैं। इसमें जो भी ब्रोकर आप यूज़ करेंगे उसकी डिटेल्स इसमें आपको सेव करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे रेक्स का MQTT सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें रेक्स वाला यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो में हम MQTT के लिए रेक्स की सर्विस यूज़ करेंगे। इसका नाम है RYC1001। तो ये एक ब्रोकर सर्विस है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये 5 साल की सर्विस है, जहाँ पे ये 200K इनकी मैसेज मंथली लिमिट है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आपका जो होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी फिल कर दिया और सेव कर दिया, तो मुझे इसमें दोबारा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को बनाना पड़ेगा और इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे वैसे ये डेटा आने लगेगा। तो इसको साइड में रखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो आर्डिनो कोड था उसमें हमने इसमें D5 जो है वो कर रखा है। तो इसका सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने 4 लाइब्रेरी ऐड करी हैं। पहली DHT लाइब्रेरी है जो सेंसर के लिए है, फिर ESP8266 वाईफाई के लिए, नोड MCU के लिए। फिर हमारी एक MQTT लाइब्रेरी है पब सब क्लाइंट, और एक है आर्डिनो JSON जो JSON डेटा के लिए। उसके बाद हमने DHT की जो पिन है वो D5 से हमें कनेक्ट करनी है। उसके बाद हमने कुछ DHT का यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर हमें यहाँ पे अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद हमें MQTT का जो MQTT का जो पासवर्ड है, जैसे वाईफाई हमने किया था उस तरीके से करना है। यहाँ देखिए सर्वर का हमारा रेक्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो हमने रेक्स का ये लिख रखा है, और उसी का हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपका है वो लिखना है, क्लाइंट आईडी डालनी है। फिर हमें एक टॉपिक का जो नेम वो लिखना है। तो मैंने टेम्प डेटा नाम का एक टॉपिक है वो नाम रखा हुआ है। तो इसी टॉपिक की सहायता से जो हमें डेटा एंड्रॉयड डिवाइस पे वो मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट कैसे करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा कोड समझाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो केवल मेन है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रिकनेक्ट करने का एक फंक्शन है। उसके बाद सेटअप पे अब आते हैं हम। यहाँ पे सीरियल मॉनिटर के लिए serial.begin है। और ये देखिए जो MQTT का जो सर्वर है उसका जो पोर्ट है वो 1883 होता है, तो इस पे करना है हमें। उसके बाद देखिए लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में ये देखिए यहाँ पे जो डेटा आएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वो हमने जोड़ दिया है, टेम्प प्लस ह्यूमिडिटी का जो डेटा है। और जोड़ने के बाद हमने उसको स्टोर कर दिया है MSG_str नाम का वेरिएबल में। और लास्ट में क्या किया हमने, MSG_str जो वेरिएबल है उसका पूरा डेटा हमने किस में कर दिया है, ये हमारा जो MSG है MSG में कर दिया है। और हमने यहाँ पे जो हम अपना टॉपिक है वो पब्लिश कर दिया लास्ट में। तो ये हमारा कोड है। तो अब हम इसको अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले नोड MCU कनेक्ट करते हैं। तो हमारा नोड MCU कनेक्ट हो गया है। टूल्स पे जाते हैं, बोर्ड हमें ESP8266 में जाके नोड MCU ESP12 ही सिलेक्ट करना है, और बाकी सब वैसे ही रहने देना है। हमें अपना पोर्ट देखिए मेरे में COM3 आ रहा है, आपके में कुछ और भी आ सकता है। ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और अपलोड हो रहा है। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। और बस अपलोड होने वाला है।
और अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, नीचे आप देख सकते हैं। और ये हमारा अपलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। तो इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको GND इसको करते हैं, और हमारा ये है D5। और उसी तरीके से हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है प्लस, आउट और माइनस। तो प्लस और आउटपुट में ये हमारा D5 वाला और माइनस। ठीक है, अभी देखिए कोई डेटा नहीं आ रहा है। अब हम इसमें अपना पावर देते हैं और ये हमने कर दिया कनेक्ट। ये देखिए इसमें पावर दी जा चुकी है। अब से कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं डेटा आता है कि नहीं आता है। तो कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, वेट, और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, MQTT से कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए डेटा आता है, और ये डेटा आ गया, और ये डेटा आ चुका है। टेम्परेचर 27.1 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 99.9। और देखिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा फीचर बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, MQTT डिवाइस स्टेटस और DHT स्टेटस। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं अगर इसकी पिन निकाल दूँ, इसमें से टेम्परेचर वाली पिन निकाल दूँ, तो ये देखिए DHT स्टेटस रेड हो जाएगा। तो मैंने ये देखिए डेटा वाली पिन निकाल दी और देखिए DHT स्टेटस रेड हो गया। ये बहुत ही अच्छा फीचर जो मैंने बनाया और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसको फिर से D5 में जोड़ते हैं। तो D5 कौन सी है पिन, और ये है D5 शायद, और इसको जोड़ते हैं D5 से। और देखिए मैंने ये D5 में जोड़ दी, और अभी देखिए स्टेटस आ गया है।